Hello everyone and welcome to all of you of my YouTube channel लॉ जर्नी। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में 2024 में अभी रिसेंटली जो है एक जजमेंट आया है जिसका नाम है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ठीक है, इसमें सीआरपीसी के दो महत्वपूर्ण प्रोविज़न जो कि सेक्शन 161 सीआरपीसी हमारा है और दूसरा हमारा 313 यानी 313 सीआरपीसी के ऊपर जो है कुछ पॉइंट जो है डिस्कस किया गया है, जिसको आज हम लोग जो है इस जजमेंट के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो है इंट्रोडक्शन करते हैं कि जो है सेक्शन 161 क्या है और सेक्शन 313 क्या है। तो सेक्शन 161 क्या है, जो कि डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से या फिर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस से, जो कि जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे होता है और इसे कंडक्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, और अब देखते हैं हम लोग सेक्शन 313 सीआरपीसी क्या है। सेक्शन 313 सीआरपीसी आपका जो है इंक्वायरी या फिर ट्रायल के स्टेज पर अप्लाई होता है, जिसमें जो है एग्जामिनेशन या फिर स्टेटमेंट लिया जाता है एक्यूज का, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये जो 313 और 161 है। ठीक है, 161 क्या है, विटनेस का एग्जामिनेशन है और 313 क्या है, एक्यूज का एग्जामिनेशन है। ठीक है, और 161 इन्वेस्टिगेशन स्टेज है और 313 जो है इंक्वायरी या फिर ट्रायल का स्टेज है। ठीक है, और 161 कौन कंडक्ट करता है, 161 कंडक्ट करता है पुलिस ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस को। ठीक है, वहीं 313 जो है कोर्ट में जब ट्रायल जब चल रहा है उस दौरान जो है एग्जामिनेशन जो एक्यूज का होता है वो जो है 313 में होता है। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि 313 161 का जो है डिटेल में समझते हैं कि 313 में क्या क्या प्रोविज़न जो है सीआरपीसी में डाले गए। उसके बाद समझेंगे कि दर्शन केस में कौन सा नया पॉइंट आया है जो 313 और 161 से संबंधित है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं 313 क्या है। 313 जो है जो स्टेज है वो इंक्वायरी और ट्रायल का स्टेज है। ठीक, ये समझ गए। और दूसरी चीज़ हम लोग समझते हैं कि जो है इसका पर्पज क्या है। 313 का पर्पज जो है एक्यूज को क्या है, एक अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, एक अवसर देना कि जो है ताकि वो जो एक्सप्लेन कर सके या फिर रिवर्ट कर सके जो भी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं प्रोसिक्यूशन के द्वारा उसके खिलाफ। ठीक है, तो एक तरीके से यह क्या है, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है ऑफ द एक्यूज टू एक्सप्लेन और फिर रिवेट द इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस विच इज इन्फ्लेक्ट बाय द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द एक्यूज। ठीक है, तो ये इसका जो पर्पज है। ठीक, अब समझते हैं जो है 313 जो है क्या है सेक्शन। देखो 313 जब हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं हम 313 का सब सेक्शन 1। इसमें दो दो पार्ट में डिवाइड है। एक क्लॉज है, एक क्लॉज आपका बी है। ठीक है, एक क्लॉज आपका ए है, एक क्लॉज आपका क्या है, बी है। ठीक, फिर से देखते हैं 313 जो इसका क्लॉज 1 इसमें दो है सब सेक्शन में, एक ए है एक है बी है। जो ए वाला इसमें मे वर्ड यूज किया गया है। ठीक, मैं मतलब कि जो है कोर्ट के लिए एक तरीके से कोर्ट के पास एक तरीके से ड्यूटी नहीं है। ठीक, कोर्ट को जो है ड्यूटी या फिर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो पूछ भी सकता है क्वेश्चन या फिर नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें में क्या बोलता है कि एट एनी स्टेज यानी किसी भी स्टेज, चाहे इंक्वायरी हो चाहे ट्रायल स्टेज पे जो है कोर्ट क्या कर सकता है, विदाउट प्रीवियस वार्निंग टू द एक्यूज को, यानी एक्यूज को बिना प्रीवियस वार्निंग दिए मतलब किसी भी स्टेज पे जो है उससे जो है क्वेश्चन जो है पुट कर सकता है, क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। ठीक है, ये बोलता है क्लॉज ए में। लेकिन जो इसका बी क्लॉज है ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसका जो बी क्लॉज है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है वर्ड यूज किया गया सेल। सेल मतलब कि जितना भी ट्रायल स्टेज होगा, जो भी जितना भी केस आएगा इसमें ट्रायल होगा, उन सभी में जो है कोर्ट को इस प्रोविज़न को मतलब कि क्लॉज बी के जो है जो भी लिखा गया उसको फॉलो करना जो है मैंडेटरी कोर्ट के लिए। ठीक, इसमें बोला गया सेल यूज किया गया और ये बोला गया कि जो है आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, जब भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो कंप्लीट हो जाता है और डिफेंस एविडेंस के स्टार्ट होने के पहले। ठीक है, यानी प्रोसिक्यूशन एविडेंस के कंप्लीट होने के पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस के कंप्लीट होने के बाद तथा डिफेंस एविडेंस के कंप्लीट होने के पहले जो बीच का स्टेज है उसमें जो है कोर्ट क्या करता है, एक्यूज को जो है पर्सनली जो है कॉल करता है, उसको बुलाता है और उसका जो है उससे बोलता है कि आपके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन ये एविडेंस जो है रखा है और ये जो है आपके खिलाफ जो है आरोप बनता है, इसको आप जो है प्रूव करिए बाय द डिफेंस के द्वारा। तो कोर्ट तो यहाँ वो एक्यूज का करता है जो भी जो है अपने जो भी एविडेंस है, जो भी डिफेंस है वो यहाँ पर जो एक्सप्लेन करता है और रिवेट करता है जो भी जो है इसके अगेंस्ट जो है इनक्रिमिनेटिंग जो है एविडेंस जो है प्रोड्यूस किए गए प्रोसिक्यूशन के द्वारा। ठीक, तो ये जो पार्ट है बी वाला ये क्या है, कोर्ट के मैंडेटरी है, ड्यूटी बाउंड है कि कोर्ट को जो है ये मतलब कि प्रोसीजर को फॉलो करना है, ये कंप्लायंस का करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ ये और समझते हैं हम लोग 313 में जो है 313 हमारा ये क्या है तरीके से क्या है, अगर 313 में अगर कोई एक्यूज जो है क्या करता है, एविडेंस या फिर कोई मतलब कि फॉल्स एविडेंस देता है। ठीक है, या फिर साइलेंट होता है। ठीक है,
या फिर साइलेंट रहता है। किसी मतलब कि क्वेश्चन कोई पूछता है कोर्ट, जिस पे मतलब कि फॉल्स एविडेंस देता है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट देता है, या फिर साइलेंट रहता है, या फिर जो है रिफ्यूज करता है आंसर देने में। तो इन तीनों कंडीशन में, ठीक है, एक्यूज को आप जो है किसी मतलब आईपीसी के किसी जो है ऑफेंस के लिए आप जो है उसको जो है लाइबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको पनिशमेंट नहीं कर सकते, चाहे वो मतलब आंसर दे, चाहे वो आंसर मतलब ना दे, ठीक है। एक ये मतलब 313 में दिया गया। इसके अलावा जो 313 का स्टेटमेंट होता है, 313 का जो स्टेटमेंट है, इसका जो है कोई जो है एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। एविडेंसरी वैल्यू इसका कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ओथ पे नहीं होता है, नो ओथ, क्योंकि ओथ पे नहीं होता। दूसरा क्या है, इसका जो है आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। इसका जो स्टेटमेंट होता है, जो भी मतलब एक्यूज के द्वारा कोर्ट के सामने बोला गया, इसके स्टेटमेंट को आप जो है ओथ, क्योंकि ओथ पे नहीं होता है, इसलिए जो आप इसका क्रॉस भी नहीं कर सकते, इसलिए जो इसका एविडेंशियल वैल्यू जो है ना के बराबर होता है, ठीक। तो ये होता है, इसलिए होता है। इसका पर्पज क्या है कि जो है इसका एविडेंशियल वैल्यू ना, इसके पीछे इसका रीजन ये है कि जो है ताकि जो है एक्यूज को जो है पूरा अपॉर्चुनिटी या फिर पूरा मौका दिया जाए, ताकि वो जो है अपने जो भी डिफेंस लेना है या फिर जो भी कुछ कहना है, जो भी कुछ बोलना है, अपने मतलब कि जो भी उसने क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, उसके बारे में वो खुल के जो है बोल सके। इसलिए जो है इसको जो एविडेंशियल वैल्यू नहीं माना गया, ठीक। तो ये पूरा मतलब इफेक्ट हो गया। अब देखते हैं दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो आज का जजमेंट है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या जो है हेल्ड किया गया, इसमें हेल्ड किया गया कि जो भी 313 का स्टेटमेंट होता है और जो भी जो है एक्यूज जो भी डिफेंस लेता है, ठीक है, जो भी डिफेंस लेता है, तो ये जो डिफेंस है और इसके बाद अगर फिर जो है जो स्टेज आता है डिफेंस एविडेंस का, ठीक है, इस स्टेज पे जो है अगर वो चाहे तो नया कोई भी डिफेंस जो है ले सकता है। केवल जो मतलब कि 313 के स्टेज पे जब एक कोर्ट पूछता है एक्यूज से जो है उस समय जो डिफेंस लिया है कि वहाँ तक जो है एक्यूज लिमिटेड नहीं है अपना डिफेंस रखने के लिए। जबकि अगर फर्दर मतलब कि स्टेज पे भी डिफेंस अगर एक्यूज चाहे तो जो है और भी जो है एविडेंस अपने डिफेंस में रख सकता है। तो इसमें यही जो है हेल्ड किया गया, ठीक है, दर्शन सिंह वाले केस में, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में, कि जो स्टेज जो है 313 का, वहाँ अगर कोई डिफेंस लेता है तो वो डिफेंस केवल एग्जॉस्टिव नहीं होगा, जबकि जो है फर्दर स्टेज पे भी कि जो है जैसे कि हम लोग पहले समझ लेते हैं इसका स्टेज क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो आपका ट्राई स्टेट होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोजिक्यूशन प्रोजिक्यूशन एविडेंस जो है अपना सब जो है प्रूव कर देता है, ठीक है, प्रोजिक्यूशन के द्वारा, ठीक। अब यहाँ जो है डिफेंस एविडेंस की बारी आती है, ठीक। इस स्टेज के बीच में जो है यहाँ पर क्या होता है 313 का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पर जो भी मतलब डिफेंस दिया गया है, ठीक है, जो भी यहाँ पर डिफेंस दिया गया है, इसके बाद अगर जो डिफेंस एविडेंस आता है, यहाँ अगर कोई नया फैक्ट लेके आता है, डिफेंस कोई नया डिफेंस अगर लेता है तो ये जो है अलाउ होगा। यही बोला गया है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में, ठीक। तो ये पहला पॉइंट होगा। अब हम लोग समझते हैं 161 के बारे में। उसके बारे में जो भी उसके पहले जो भी मतलब ये लिखा हुआ है इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये 313 क्या है, इसका मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और 313 क्या है, पावर है, ड्यूटी है, कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट की ड्यूटी पे कि जो है एग्जामिन करे एक्यूज को, जो कि जो है मैंडेटरी प्रोविजन, ठीक है। ये किस स्टेज पे होता है जो हमने बता दिए, प्रोजिक्यूशन एविडेंस डन हो गया है और डिफेंस एविडेंस मतलब डन होने के पहले का स्टेज है, उस समय जो पूछता है, ठीक है। कोर्ट जो है ड्यूटी है कि जो है वो बताए कि आपके खिलाफ जो ये जो है आरोप लगाया गया प्रोजिक्यूशन के द्वारा, आप अपने डिफेंस में क्या क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा जो मौका मिलता है, ठीक है। जैसे 313 यहाँ लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी देता है एक्यूज को एक्सप्लेन करें आर द इंक्रीमेंटिंग एविडेंस जो कि प्रोड्यूस किया गया प्रोजिक्यूशन एविडेंस के द्वारा, ठीक। अब इसके अलावा कि 313 ये क्या सिचुएशन है जहाँ एक्यूज डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है जज के सामने। ये जो एक्यूज का फर्स्ट टाइम होता है पूरे मतलब कि केस में, ये जो स्टेज ये फर्स्ट टाइम स्टेज है जहाँ एक्यूज और जज, एक्यूज और कोर्ट जो आमने सामने होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है 313 के प्रोविजन को मैंडेटरी किया गया ताकि एक्यूज भी जो है जिसको राइट है ऑडी अल्टम पल्टम का, कि जो है एक तरीके से क्या है फंडामेंटल राइट है आपका ऑडी अल्टम पल्टम, उसको जो है फुलफिल किया जा सके, इसलिए 313 को जो है रखा गया CRPC में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि जो है इसका एविडेंशियल वैल्यू कुछ नहीं होता है, नो एविडेंशियल वैल्यू होता है, क्योंकि जो है ओथ पे नहीं होता और क्रॉस एग्जामिनेशन का नहीं होता, ठीक। ये हम लोग पढ़ लेंगे पूरा। अब हम लोग समझते हैं कि 161 क्या है, उसके बाद देखेंगे जो है कि जो है इस केस में जो है 161 में क्या क्या बोला गया, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि 161 CRPC क्या होता है। 161 CRPC आपका जो है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जो है विटनेस का एग्जामिनेशन या फिर विटनेस के स्टेटमेंट से संबंधित है, ठीक है। ये जानिए ये कौन करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है। इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर क्या करता है 160 में जो है विटनेस को जो है कॉल ऑन करता है, ठीक है, कि जो है आपका स्टेटमेंट लेना है या फिर एग्जामिनेशन करना है। यहाँ केवल विटनेस के बारे में दिया गया, ठीक है, और किसी के बारे में नहीं दिया कि कॉल ऑन करता है 161 में। 161 में क्या लेता है उसका जो एग्जामिनेशन करता है फिर उसका स्टेटमेंट लेता है विटनेस का, ठीक।
161 में कॉल ऑन करता है, ठीक है, ये दोनों याद रखिए। और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिया गया, 3 जगह जो है आप 3 व्यक्तियों को जो है आप जो है कॉल ऑन नहीं कर सकते, फिर 3 व्यक्ति को आप जो है सम्मन या वारंट नहीं इशू कर सकते उसको बुलाने, मतलब जहाँ कस्टडी है वहाँ पर बुलाने के लिए, ठीक है। पहला है क्या, जो अगर कोई लड़का है जो 15 साल से कम है, ठीक है, या फिर कोई वुमेन है, या फिर कोई जो है एज कोई मतलब पर्सन है जो काफ़ी एज हो गया, लगभग जो है 65 या 62 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ज़्यादा एज अगर कोई पर्सन है तो उसको भी आप जो है पुलिस ऑफिसर जो है नहीं बुला सकता उसका जो है एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक, उसके घर पे जा सकता है, ठीक है। या फिर वुमेन है तो जो है तरीके से वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी, ठीक है। या 15 साल का बच्चा है तो उसके लिए भी एक स्पेशल आदमी अपॉइंट किया जाता है, उस भेजा जाता है उसको जो है एग्जामिन करने के लिए, ठीक। तो आप समझते हैं आगे हम लोग क्या है कि जो 161 का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, किसके द्वारा लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर के द्वारा लिया गया था। ये जो है अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये ओरल लिया जाता है, ठीक है, ओरली लिए इसको जो है एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, विटनेस को। और अगर राइटिंग में एग्जामिनेशन किया गया है बाय द वे तो इसके ऊपर जो है एक रिस्ट्रिक्शन लगता है 162 का, ठीक है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले देखते हैं कि जो है क्या क्या जो है और भी चीज़ें हैं, ठीक है। पहला क्या था, ओरली जो था एग्जामिन किया है। दूसरा क्या है, अगर राइटिंग में है तो जो है एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है 162, इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। उसके पहले देखते हैं 161 में और क्या प्रोविज़न है। 161 में एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर कोई भी मतलब विटनेस अगर उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और वो अगर रिफ्यूज करता है या फिर साइलेंट रहता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ आप आईपीसी के सेक्शन 179 में जो है जो पनिश कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो रिफ्यूज या फिर साइलेंट रहता है। इसके अलावा यदि वो फॉल्स एविडेंस देता है तो आपके खिलाफ, तो उसके खिलाफ जो 177 आईपीसी आप जो है यूज कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसको पनिश कर सकते हैं आप, ठीक। तो ये 2 चीज़ यहाँ पर दिया गया। और इसके अलावा जो है विटनेस का जो एग्जामिनेशन 161 में दिया गया, यहाँ विटनेस क्या है, ड्यूटी बाउंड है, ठीक है, ड्यूटी बाउंड है कि जो है सभी चीज़ों को जो भी उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनका सभी जो है आंसर दे, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो है एक्सेप्शन भी दिया गया है, ठीक, जैसे कि विटनेस को जो बुलाया गया है उससे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका जो है आंसर देना है आपको, ठीक है, आंसर देना है। और लेकिन उन आंसर के लिए जो है बाध्य नहीं है, कुछ ऐसे आंसर ऐसे हैं जिसके लिए बाध्य नहीं है जिसमें जो है कोई मतलब कि कोई मतलब क्रिमिनल जो है ऑफेंस अगर क्रिएट हो रहा है, ऐसे मतलब अगर कोई आंसर दे रहा है जिसमें उसको जो है खुद जो है चार्ज किया जा रहा है किसी ऑफेंस के लिए, तो वहाँ जो है बाउंड नहीं है उसका आंसर देने के लिए। इसके अलावा अगर कोई मतलब कि किसी प्रकार का जो है फॉरफीचर हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का फाइन कोई अवार्ड हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी जो है विटनेस क्या है, बाउंड नहीं है विटनेस जो है वो जो आंसर देने में, ठीक। तो ये जो है 161 का हो गया। अब देखते हैं हम लोग 162 में क्या है। 162 में जो दिया गया वो क्या गया, 161 का एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। जो भी आप 161 में बयान लेते हैं उनका रिस्ट्रिक्शन जो 162 में दिया गया, ठीक। 162 बोलता है कि अगर मतलब कि आप विटनेस को बुलाते हैं उसका एग्जामिन करते हैं, ठीक है, विटनेस को बुलाते हैं इसका एग्जामिन करते हैं राइटिंग में, तो यहाँ पर जो है विटनेस जो है उसको जो है वो जो है क्या नहीं करेगा, सिग्नेचर नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा उस जो है तो स्टेटमेंट पे जो है साइन नहीं करेगा, ठीक है, अगर वो मतलब रिड्यूस इन राइटिंग में है तो, ठीक है। पहला ये बोलता है रिस्ट्रिक्शन लगाता है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि जो है आप जो स्टेटमेंट लिया गया विटनेस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा उसका कोई मतलब एविडेंशियल वैल्यू नहीं होगा और किसी भी अदर पर्पज के लिए आप जो है उसका जो है यूज नहीं कर सकते, अदर पर्पज के लिए आप जो है यूज उसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते आप यूज, ठीक। ये दो चीज़ जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। लेकिन इसमें जो है अदर पर्पज में एक्सेप्शन दिया गया, 3 एक्सेप्शन इसमें दिया गया, तीनों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। 3 एक्सेप्शन दिया गया। तो पहला आप एक्सेप्शन इसमें दिया गया जो है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का डील करता है डिस्कवरी स्टेटमेंट से, कि मतलब अगर किसी व्यक्ति विटनेस के द्वारा कोई चीज़ अगर डिस्पोज किया, कोई मतलब स्टेटमेंट दिया जाता है उसके द्वारा कुछ अगर डिस्कवर किया जाता है तो वो जो है रिलेवेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है डिस्कवरी स्टेटमेंट से डील करता है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा दूसरा जो एक्सेप्शन है वो हमारा डाइन डिक्लेरेशन से है, ठीक है। और तीसरा हमारा जो एक्सेप्शन है वो हमारा सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि क्या है कंट्राडिक्शन से डील करता है, ठीक है। आप मतलब कि जो भी विटनेस ने स्टेटमेंट दिया उसको जो है कंट्राडिक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब 162 जो है अप्लाई नहीं होता है इन 3 केस में, ठीक है। वहाँ जो है 162 का जो है रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होता, 27 में, 32 में और 145 में। 145 अगर देखें तो 145 जो है एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड है। 145 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, एक आपका है क्रॉस एग्जामिनेशन में, ठीक है, और एक आपका है कंट्राडिक्शन में। तो यहाँ केवल जो है कंट्राडिक्शन की बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, 162 बात कर रहा है, ठीक है, ठीक।
तो यहाँ पर जो इस पे जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि इस पे जो है रिस्ट्रिक्शन है आपको 162 का, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। 162 का उस पर अप्लाई नहीं होता, कंट्राडिक्ट आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा जो है 161 का पूरा जो CRPC में प्रोविजन दिया गया। अब हम लोग समझते हैं कि दर्शन सिंह वाले केस में, जो स्टेट ऑफ पंजाब का केस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो है क्या हेल्ड किया गया, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि जो है, जैसे कि इसमें यह कहा गया कि जो भी स्टेटमेंट जो है 161 में विटनेस देता है, ठीक है, या फिर जो भी एविडेंस विटनेस क्या लेता है, दो चीज़ करता है, एक स्टेटमेंट देगा, एक जो है कुछ एविडेंस जो है प्रोड्यूस करता है वो, जैसे डॉक्यूमेंट्री हो गया, ठीक है। इस तरह कोई एविडेंस अगर प्रोड्यूस करता है, फिर कोई स्टेटमेंट अगर दे दिया, ठीक है। इसके बाद ट्रायल स्टेज पे क्या होता है, अगर कोई न्यू कोई स्टेटमेंट या फिर न्यू कोई एविडेंस अगर विटनेस प्रोड्यूस करता है तो वो क्या होगा, अलाउ नहीं होगा, ठीक है। यही बोला गया है दर्शन सिंह वाले केस में कि अगर मान लीजिए ट्रायल स्टेज, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जो भी उसका विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ है, विटनेस केवल बता रहे हैं, ना कि एक्यूज वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी अगर स्टेटमेंट अगर विटनेस का लिया गया, फिर कोई भी स्टेटमेंट विटनेस द्वारा प्रोड्यूस किया गया, तो ट्रायल स्टेज पे कोई नया स्टेटमेंट या फिर कोई नया एविडेंस अगर वो कहता है विटनेस, तो वो जो है मान्य नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ये जो है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये बात कहा गया। हाँ, थोड़ा मतलब जो स्टेटमेंट दिया है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब थोड़ा इस तरह मतलब बोल सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अगर कोई नया जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट टाइप में है, इंट्रोड्यूस करता है, एक मिनट लेके आता है, नया कोई एविडेंस लेके आता है, तो वो जो है ट्रायल स्टेज पे अलाउ नहीं होगा, ठीक। ये बोला गया था दर्शन सिंह, जो 2024 का केस है वाला, इसी में जो ये बोला गया। तो बस आज के बारे में यही था पूरा, ठीक है। थैंक